नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। आज सांसदों का तीसरा सर्वदलीय डेलीगेशन यूरोप के लिए रवाना हो गया। यूरोप में ये डेलीगेशन पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। ये डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी जाएगा। भारत के इस तीसरे डेलीगेशन का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले कहा कि आतंकवाद दुनिया का कैंसर है और इसका केंद्र पाकिस्तान। हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर भारतीयों के निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हमने करके दिखाया। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ है कि अगर तुम इस देश की बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ोगे तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हें जवाब देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक दुनिया का कैंसर है और हर दुनिया की बड़ी घटनाओं के आतंकवाद का केंद्र कहीं न कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज दुनिया में सबसे बड़ी कतार में खड़े हैं। इस डेलीगेशन में जाने वाली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया, तो वहीं कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा कि हम सबूतों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत बताएंगे। मैसेज इज वेरी क्लियर। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, पहलगाम तो किया ही है और बार बार हमारे मुल्क को तकलीफ देने के लिए, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए वो बार ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम एविडेंस के साथ, पूरे प्रूफों के साथ हम सारी दुनिया में जा रहे हैं और बताएंगे कि साहब इस मुल्क को आइसोलेट करना चाहिए और इनको कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनको ये जो टेररिज्म की फैक्ट्री बनी हुई है उसको बंद करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया के 33 देशों में अपना डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम शुरू की है। भारत इस मुहिम के जरिए पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करना चाहता है ताकि पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद पर नकेल कसी जा सके। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर शनिवार को सिंदूर शौर्य मातृशक्ति श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं के हाथों में तिरंगा था और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। महिलाओं ने बजरंगगढ़ चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई और मातृशक्ति को प्रदर्शित करते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे भी लगाए। महिलाओं ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे सनातन धर्म का प्रतीक भी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है।
देखिए, ऐसा है कि मुझे आज देश को ये बताना है और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन से बता दिया। जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नाम रखा था कि मेरे देश के सिंदूर का महत्व क्या होता है, मेरे देश के सिंदूर में कितना सामर्थ्य होता है, ये हम लोगों ने अपने पड़ोसी देश को, पाकिस्तान को बता दिया है चांटा मार के जोर से कि अगर देश के सिंदूर से छेड़छाड़ हुई या उससे खेला तो उसका हिसाब किताब क्या होता है। ये मेरे देश की सेना ने बहुत तसल्ली से उनको बता दिया है और 3 दिन में बता दिया। तो ये सिंदूर जो है इसको कोई हल्का समझने की भूल ना करे, क्योंकि ये सिंदूर वो है जिससे हनुमान जी बाबा से लेके आज की मेरे देश की मातृशक्ति तक हर एक को बहुत सबल बना रखा है और बहुत ज़्यादा भावुक करता है ये वो सिंदूर। हम भीम, हम अर्जुन शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु करे यदि हट तो लहू वक्ष का पीते हैं। ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है। 3 दिन में उनको ऐसा ललकारा कि वो त्राही करने लगे, पूरे जगत की शरण में गए। ये नेतृत्व की क्षमता है। नेतृत्व यदि प्रभुत्वशील हो, नेतृत्व यदि प्रचंड हो, नेतृत्व यदि सक्षम हो तो देश ऐसे काम करता है। नेतृत्व हमारी सेना का शौर्य और हमारी सेना ने पराक्रम के लिए जो साधन जुटाए गए, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में उन सब की वजह से आज ये हो पाया है। और ये अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये अवांछित गतिविधियां हमारा दुश्मन देश समाप्त नहीं कर देता। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ठहरने वाले नहीं हैं। नारी की अनुराग की लालिमा जब ज्वाला बनती है तो उसका जो प्रचंड स्वरूप होता है वो ये अभी मेरे ख्याल से जगत ने भी देख लिया और हमारे दुश्मन देश ने भी देख लिया। अभी भी यदि और उसकी इच्छा है तो आ जाए मैदान में, हम देख लेंगे। हम देखने के लिए तैयार हैं और उनको हराने के लिए हम महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे पुरुष, हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। जय भारत, जय हिंद की सेना। मैं स्नेहलता पवार। Sir, look at camera. Sir. Sir, look at camera. Sir, look at camera. This camera. Sir. Sir, look at camera, sir. Sir, this side. Sir. 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 Look at camera. Sir. Sir. बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा चौक पर अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का संघर्ष जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है, जो आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ओम बिरला ने झारखंड की सांस्कृतिक समृद्धि और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी सराहना की, जिससे यह विरासत आने वाले समय में युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके। जनजातियों के सम्मान के लिए
उनके स्वाभिमान के लिए जंगल, जमीन और जनजाति संस्कृति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने जनजातियों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भरा, संघर्ष का सामर्थ्य पैदा हुआ और आगे करना। वो लंबे समय तक इसी रांची की इसी जेल पर रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ पर आएगी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनके जनजातियों के सम्मान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन के लिए संघर्ष से नहीं प्रेरणा मिली। सर, हाल के जनजातीय समुदाय का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में जंगल जमीन बचाने को काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया। आज भी जनजातीय लोग भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को सुरक्षित रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के उन सब वीर सपूतों को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने दलित शोषित व्यक्तियों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने जनजाति लोगों के लिए संघर्ष किया, ऐसे सभी वीर योद्धाओं को देश के अलग अलग राज्यों में, जहाँ उनकी जन्मस्थली है या कर्मस्थली है, वहाँ पर आने वाली पीढ़ी उस विरासत से प्रेरणा ले सके, उनकी विरासत में उनके योगदान से प्रेरणा ले सके। इसके लिए प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस प्रयासों से आने वाली पीढ़ी को देश और राष्ट्र की सेवा करने की नई दिशा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस मंगलवार केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बॉब ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद इकाई का उद्घाटन किया और स्थानीय छात्रों से संवाद किया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले संस्थान का भी दौरा किया और स्वयं बर्तन बनाकर लोगों को स्वदेशी हुनर को अपनाने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करते हुए कहा कि तुर्की एक दुश्मन देश की मदद कर रहा है। विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह दल पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा है। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश दौरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीज फायर पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो भारत इसे युद्ध मानेगा। इस तरह से एक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, तो तुर्की सेब को जो है उसके आयात को लेकर के बैन करने की बात की गई है। तो हिमाचल दुश्मन देश को मदद करने वाला तुर्की है, तो लोगों ने अगर तय किया है कि तुर्की का सेव नहीं खाएं, हिमाचल का सेव खाएं। सर, जिस तरह से अपना सारी पार्टियों के नेता राष्ट्रपति पक्ष रखने और विदेश जा रहे हैं, तो अपनी भूमिका में कितने सफल रह पाएंगे आप? ये एक डेलीगेशन जा कर के अपने स्थिति को साफ करना और पाकिस्तान द्वारा जो नैरेटिव या कुछ लोग नैरेटिव बना रहे हैं, उस नैरेटिव को चेंज करना। 33 देशों में जाएंगे और जाकर के अपनी बात रखेंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे यूनाइटेड नेशन, उनके नेतृत्व में टीम गई थी। मनमोहन सिंह थे, सलमान खुर्शीद थे। यही पाकिस्तान ने गलत नैरेटिव दुनिया में रखा था। ये होते आ रहा है। अगर ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो मैं क्या करूं? सर, पाकिस्तान का खिलाफ जो है सीज फायर किया गया है और जिस सीज फायर की बात की जा रही थी, क्या लगता है सीज फायर के बाद पाकिस्तान कोई नापाक हरकत फिर दोबारा नहीं करेगा? वो तो वो जाने नापाक हरकत करेगा, क्योंकि वो आतंकवादी देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो ये समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर एक भी आतंकी हमले हुए, इसे युद्ध समझा जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी का रहने वाला साहिल, जो करीब 1 महीने पहले वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने कनाडा गया था, शुक्रवार से लापता है। साहिल के दोस्त ने हैमिल्टन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी ओर भारत में साहिल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने भारत सरकार और कनाडा स्थित भारतीय दूतावास से अपने बेटे को ढूंढने की अपील की है। नाम सुनीता है। मेरा लड़का विदेश में पढ़ने के लिए गया था। मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे को मेरे पास ले आए, मेरे बच्चे को। मेरा लड़का पढ़ने के लिए पिछली 24 तारीख को कनाडा गया था और उसने वहाँ 12-13 दिन कॉलेज अटेंड किया था। उसके बाद 16 तारीख को हमारे को उसकी हमारे जहाँ हमने उसको रखा था वहाँ भी नहीं गया और कॉलेज भी नहीं पहुँच पाया। उसके बाद हमने जहाँ हमारे गांव का कोई एक लड़का था, उसने हमारे को यहाँ मैसेज दिया कि वो हमारे पास भी नहीं आ रहा है और कॉलेज में भी नहीं आ रहा है। 17 तारीख को हमने वहाँ
टोरंटो में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और हमें अपनी हरियाणा सरकार और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा तो हमें उसके भविष्य के लिए पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमारे लड़के को ही गायब कर दिया। हम कहाँ रुके, कैसे अपने मन को। पटना में रविवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचने को जादू करार दिया और कहा कि यह पीएम मोदी की योजनाओं की सफलता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जायसवाल ने मन की बात में पीएम मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और वोकल फॉर लोकल पर दिए गए संदेश की भी सराहना की। स्वागत करिए तो पानी की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।